इसमें एक वृत्त है, हम एक वृत्त बनाएंगे और हमसे कहा जा रहा है कि इस वृत्त का व्यास जो है वो ए बी है। हमने ए बी लिखा। अच्छा, हम ये भी जानते हैं कि वृत्त का व्यास वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। ठीक, वृत्त का केंद्र हम यहां ओ मान लेंगे, है ना। यहां पर केंद्र का निर्देशांक दिया है 2-3 और बी का निर्देशांक दिया है 1-4 और ए का निर्देशांक पूछ रहा है, हम ए का निर्देशांक एक्स वाई मान लेंगे। ठीक, अब यहां पर एक प्रॉपर्टी लागू होगी, लिखेंगे चूंकि वृत्त का केंद्र व्यास का मध्य बिंदु होता है ना जी। ये जो व्यास ए बी है उसका मध्य बिंदु कौन होता है? वृत्त का केंद्र होता है। यानी इसलिए ए बी का मध्य बिंदु बराबर हो, ए बी का मध्य बिंदु का सूत्र लिखना है यहां x1 जोड़ x2 बटा 2, y1 जोड़ y2 बटा 2 बराबर ओ, है ना। तो ओ का निर्देशांक क्या है? 2-3। यहां पर फॉर्मूला में मान भरेंगे, यहां से x1 यहां से x2 यानी x+1 डिवाइडेड बाई 2, y1 y2 यानी कि y+4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2-3। यहां पर तुलना करेंगे, तुलना करने पर किधर? दोनों तरफ आएगा x+1 बटा 2 बराबर 2 और यहां आएगा y+4 बटा 2 बराबर -3। कुछ ना तो बटा 1, कुछ ना तो बटा 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x+1 बराबर 4, x बराबर 4 - 1 यानी x बराबर 3, y+4 बराबर -6, y बराबर -6 - 4 यानी y बराबर -10। यहां लिख देंगे, अतः बिंदु ए का निर्देशांक बराबर, आप ही बता दीजिए क्या होगा? एक्स वाई होगा। कितना? एक्स वाई। और एक्स वाई का मान क्या है? 3 और -10 यानी 3 और -10 किसका निर्देशांक है? ए का निर्देशांक है। ठीक है। अब क्वेश्चन है कि एक वृत्त है, इस वृत्त पर दो बिंदु है ए और बी। हमने कहा ए यहां है, हो सकता है बी यहां हो, क्योंकि ए बी के बारे में जगह तो बताया नहीं गया है। ए का निर्देशांक हमारे पास दिया है 4-3 और बी का निर्देशांक x5। और एक और बात है, कह रहा है कि इसका केंद्र O है और O का निर्देशांक लिखा है 2-3। तो हमसे कह रहा है कि इस x का मान बता दीजिए, x का मान। हम एक बात जानते हैं कि अगर इस बिंदु को केंद्र से मिलाएंगे तो चूंकि ये बिंदु वृत्त पर है, यानी कि ये दोनों त्रिज्या होगा OA और OB, और OA और OB आपस में बराबर होगा, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या दोनों है तो दोनों ही आपस में बराबर होगा, है ना। यहां लिखेंगे कि चूंकि OA तथा OB वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसलिए OA बराबर OB, यहां दूरी सूत्र लगेगा OA यानी कि 2-4 का होल स्क्वायर प्लस 3-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर OB यानी 2-x का होल स्क्वायर प्लस 3-5 का होल स्क्वायर। रूट हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने
पर स्क्वायर से रूट कट जाएगा, आपको मिलेगा 2 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर। 2 में से 4 गया माइनस 2 का स्क्वायर, 3 में से 3 गया 0 का स्क्वायर, 2 माइनस एक्स का स्क्वायर। यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिए ए माइनस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2 ए का मान यहाँ 2 है और बी अब प्लस बी स्क्वायर और प्लस 3 में से 5 गया माइनस 2 का स्क्वायर। आपको यहां मिलेगा 2 दूनी 4 प्लस 0 का स्क्वायर 0 बराबर यहां पर 2 दूनी 4 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस यहां माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 4 प्लस 0 4 इज इक्वल टू यहां पर 4 और 4 8 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर। इस 4 को भी उधर ले चलिए तो यहां आ जाएगा 0 और होगा 8 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 4 इधर तो माइनस 4 इधर होगा, यानी 0 बराबर इसको ठीक से सजाते हुए लिखिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x और 8 में से 4 घटेगा तो प्लस 4 होगा, यानी अगर तरीका से लिखिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0 होगा। अब ये एक द्विघात समीकरण बन गया है। इसको क्या कीजिए, फर्स्ट इंटू थर्ड कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स प्लस 4 बराबर 0। हमने इसको तोड़ दिया, कॉमन निकालिए, x कॉमन निकलेगा तो x माइनस 2 कॉमन निकलेगा तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x माइनस 2 और इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 0 हुआ। इसका मतलब ये हम लिख सकते हैं कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0, यानी x माइनस 2 बराबर स्क्वायर इधर हटेगा तो इधर रूट लगेगा, यानी कि x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर 2 और यही हमारा फाइनल आंसर है। हमसे कहा जा रहा था कि x का मान बताइए, हमने x का मान निकाल दिया। अब है कि दो बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं का निर्देशांक दिया है 3k और k5 और ये कह रहा है कि एक तीसरा बिंदु है ना जिसका निर्देशांक है 0,2, इससे दोनों की दूरियां समान है, यानी कि हम इससे इसको मिला देंगे और ये दूरी इस दूरी के बराबर है। हमने इसका नाम P दिया, इसका A और इसका B। लिखेंगे कि चूंकि 3k तथा k5 की दूरियां 0,2 से समान है ना। इनका नाम भी लिखते चलिए, ये A है, ये B है, ये P है, समान है। समान है इसका मतलब ये हुआ कि PA बराबर PB, यानी इसलिए PA बराबर PB। PA कैसे निकलेगा, दूरी सूत्र से, यानी रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, यानी 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 2 माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PB, यानी रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, यानी 0 माइनस k का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग किया जाएगा तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा और हमको मिलेगा 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 माइनस k का स्क्वायर और प्लस 2 माइनस 5 का स्क्वायर। यहां पर 0 माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस इसको a माइनस बी द होल स्क्वायर का सूत्र पे तोड़ दीजिए, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस k का स्क्वायर यहां आएगा और प्लस 2 में से 5 गया माइनस 3 का स्क्वायर आएगा। यहां पर 3 3 का 9 2 दूनी 4 माइनस 2 दूनी 4 के प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 3 3 का 9। इन सबको इधर लाइए, यहां होगा 9 प्लस 4 माइनस 4 के प्लस के स्क्वायर माइनस 9, साइड चेंज होगा
तो चिन्ह बदल जाएगा। -9 से +9 और -k² से +k² कटेगा और यहां आपको मिलेगा 4 - 4 के बराबर 0, यानी 4 बराबर 4 के, यानी 4/4 बराबर k। 4 से 4 कटेगा 1 होगा, यानी आपको मिलेगा k बराबर 1। और ये आपका फाइनल आंसर है। हमसे कहा जा रहा था कि k का मान बताइए, तो हमने k का मान यहां पर बता दिया। ठीक। अब क्वेश्चन में है कि एक समांतर चतुर्भुज है। एक समांतर चतुर्भुज आप बनाइए। इनका नाम हमने ABCD दे दिया। इसका निर्देशांक क्रमानुसार दिया हुआ है, लिख लीजिए। लिखा है 1 2 4y x6 3 5। हमसे कह रहा है कि x और y का मान निकालिए। हम इसका विकर्ण को दर्शाएंगे। हमने इसके विकर्णों को दर्शाया है ना। अब हम एक बात जानते हैं, होता यह है कि चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि दो समान हिस्सों में बांटते हैं, यानी जितना ये होगा उतना ये होगा, और ठीक उसी तरह से जितना ये होगा उतना ही ये होगा, है ना। अगर इसको कटान बिंदु को हम O नाम दे दें तो लिख पाएंगे हम, इसलिए AC का मध्य बिंदु बराबर O, और ठीक इसी तरह से बराबर DB का मध्य बिंदु बराबर भी क्या O, क्योंकि उसका भी मध्य बिंदु कौन है, O है। यहां पर सूत्र लगेगा x1 जोड़ x2 बटा 2, तो AC में आइए 1 जोड़ x बटा 2, y1 जोड़ y2 2 जोड़ 6 बटा 2 बराबर O को हटाइए, DB के मध्य बिंदु पर आइए 3 जोड़ 4 बटा 2, y1 जोड़ y2 5 जोड़ y बटा 2, है ना। यहां से आपको मिल रहा है 1 जोड़ x बटा 2, 6 2 8 बटा 2, 3 4 7 बटा 2 और 5 जोड़ y बटा 2। सीधा दोनों तरफ तुलना कर दीजिए, बिल्कुल सिंपल। दोनों तरफ तुलना करने पर देखिएगा कितने आसानी से बन जाएगा। 1 + x बटा 2 बराबर 7 बटा 2। पहले का तुलना पहले से, दूसरे का तुलना दूसरा से, यानी 8 बटा 2 बराबर 5 जोड़ y बटा 2। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1 जोड़ x बराबर 7 और यहाँ 8 बराबर 5 जोड़ y। यहाँ पर x बराबर 7 + 1 तो -1, तो x बराबर 6 और यहाँ पर 8 + 5 तो इधर -5 बराबर y। 8 में से 5 गया 3 बराबर y, यानी कि y बराबर कितना हुआ, 3 हुआ। तो आपका ये हो गया x का मान और ये हो गया y का मान। ठीक है। अब क्वेश्चन है कि A और B दो बिंदु है, इसका निर्देशांक दिया है -2 -2 और 2 -4। कह रहा है कि इसको मिलाने वाला रेखाखंड, हमने इसको मिला दिया। इस पर कोई एक बिंदु है जिसका नाम है P, है ना, और P का निर्देशांक हमको बताना है। हमने इसको मान लिया XY। ठीक है। अच्छा, यहां पर एक बात दिया है क्वेश्चन में, लिखा है यहां कंडीशन है कि AP बराबर 3/7 AB। इसका हम यूज करेंगे। यहां पर सबसे पहले ये गुना में है तो यहां भाग में आ जाएगा, तो AP बटा AB बराबर 3/7 होगा।
दोनों को उल्टा कर दीजिए, यानी अंश को हर और हर को अंश बना दीजिए दोनों तरफ, तो हो जाएगा ए बी बटा ए पी बराबर 7/3। ए बी का मान जो है वो पूरा ए बी जो है वो बराबर है एपी जोड़ बीपी के, यानी लिखेंगे कि एपी जोड़ बीपी और बटा में एपी बराबर 7/3। मन करे तो यहां चूंकि में लिख सकते हैं चूंकि ए बी बराबर एपी जोड़ बीपी, यहां पर अलग अलग कर देंगे एपी बटा एपी और जोड़ बीपी बटा एपी बराबर 7/3। एपी से एपी कैंसिल, एक बचेगा, यानी यहां एक जोड़ बीपी बटा एपी बराबर 7/3। यहां से बीपी बटा एपी बराबर 7/3 और +1 है तो इधर आएगा -1। यहां पर कुछ नहीं तो बटा एक लघुत्तम निकालिए, 3 एक का लघुत्तम 3 होगा। यहां 7 - 3 यानी 4/3। ये किसका मान आया? बीपी बटा एपी का मान आया 4/3। यहां से क्या कीजिए, फिर से पलट दीजिए, अंश को हर हर को अंश बना दीजिए, यानी हम लिख पाएंगे एपी बटा बीपी बराबर 3/4, है ना, 3/4। इसका मतलब यह हुआ कि सर जी अब हमारा जो निकालना है वो एक्चुअल अनुपात आया एपी अनुपात बीपी, यानी ये 3 है और ये कितना है 4 है। यहां लिखेंगे अतः अनुपात बराबर 3/4, यानी कि 3:4। सूत्र के लिए m1 बराबर 3 हो गया और m2 बराबर 4 हो गया, ठीक है ना। और यहां से ये निर्देशांक है तथा निर्देशांक a -2 और b 2 - 4, x1 बराबर -2, y1 बराबर -2, x2 बराबर 2 और y2 बराबर -4, है ना। अब यहां कौन सा फॉर्मूला लगेगा? P बिंदु का निर्देशांक, P बिंदु का निर्देशांक बराबर m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाई m1 जोड़ m2। यहां पर m1y2 जोड़ m2y1 डिवाइडेड बाई m1 जोड़ m2 इज इक्वल टू, मान भरिए, 3 इंटू यहां से m1 का मान 3 इंटू x2 का मान 2 प्लस 4 इंटू x1 का मान -2 डिवाइडेड बाई m1 जोड़ m2, 3 जोड़ 4, m1 का मान 3, y2 का मान -4 प्लस m2 का मान 4 और y1 का मान -2 डिवाइडेड बाई m1 जोड़ m2। 3 दूनी 6 प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8 डिवाइडेड बाई 7, 4 तिहाई 12 माइनस 4 दूनी 8 डिवाइडेड बाई 7। यहां से मिलेगा 6 में से 8 गया -2 डिवाइडेड बाई 7 और 12 8 20 -20 डिवाइडेड बाई 7। तो ये जो आपका आ गया ये है बिंदु P का निर्देशांक, ठीक।